कि अगर आप नए फेडरेशन यूनिट्स बनाने पर राज़ी नहीं हैं तो फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में जो ज़िली हुकूमतों का निज़ाम लाया गया था, तो उस ज़िली हुकूमतों के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाएगा। और उसके अंदर भी होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरमीम की जाएगी। वो तरमीम ये होगी कि डिविजिबल पूल, गोया कि जो टैक्सेस कलेक्ट करता है वफाक, वो पैसे अब सूबों को फिर नहीं जाएंगे, बराह रास्त वफाक उन अजला को वो पैसे मुंतकिल करेगा ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर रिसोर्स जाएँ और वहाँ पर तरक्की का एक पहिया चले। और वो जो सूबों के चीफ मिनिस्टर के हाथ में चले जाता है पैसा, और कोई 12 अरब रुपए का जहाज़ खरीद रहा है, तो कोई लाहौर में सड़कें बनवा रहा है, और कोई वहाँ पे मेट्रो बनवा रहा है, कोई ग्रीन बसेस ले रहा है, तो कोई मोबाइल हॉस्पिटल्स, कोई एयर एम्बुलेंस चला रहा है, तो ये कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ज़िले खुद को पैसे खर्च करेंगे। तो ये तजवीज़ भी है। तो अब इसमें से जो भी सियासतदानों को काबिल कबूल होगी तो अल्टीमेटली उस तरफ जाना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि जी मरसू मरसू सिंध ना डेसूँ, या इसी तरह पंजाबी कहें कि जी जाग पंजाबी जाग तेरी पग गु लग गया दाग। तो अब ये दाग लगेंगे, ये सहने पड़ेंगे, और स्टेटस को टूटेगा। और इसको तोड़ने के लिए कोई और आगे नहीं आ रहा, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट आ रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आइन का 84 आर्टिकल ये कहता है कि किसी अवामी अहमियत के मामले पे अगर चाहे तो वज़ीर आज़म रेफरेंडम भी करा सकते हैं। तो रेफरेंडम हुआ तो लोगों को पता होना चाहिए, बिलावल साहब को, कि जैसे फॉर्म 47 बनते हैं तो रेफरेंडम के नतायज भी क्या आएंगे। तो मोर देन 91% लोग हकीकी तौर पर ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कैप्चर ख़त्म हो और नए यूनिट्स बने। और वैसे भी उस रेफरेंडम को गोया कि मैनेज किया जा सकता है, जिसके नतीजे में अवामी राय ये कहेगी बेटी सियासतदानों को ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ी रुकावट ख्याल ये था कि ये सियासतदान है, इनसे जब कहा जाता है कि आप प्रॉमिस बनाएं तो ये नहीं बनाते। इस मुल्क के अंदर कहा गया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं खुद पार्टियां करवा के गोया कि कोई उस पार्टी का सदर बन जाता है और हमेशा वही बना रहता है। बेहतर ये है कि ये इलेक्शन कमीशन कराए ताकि उसके अंदर नई क़यादत इमर्ज हो पार्टी के अंदर भी। ये बार बार एक तरह के चेहरे, जैसे हम कहते हैं कि जी नवाज शरीफ बिला मुकाबला बन गए, बिलावल बिला मुकाबला बन गए, यू नेम इट, अचकजई साहब XYZ सारे बिला मुकाबला बन जाते हैं। तो उनका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन कराए ताकि फेयर हो और पार्टी के अंदर नई लीडरशिप इमर्ज करे।